मूवी की स्टार्टिंग में हमको एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लाइट। उस वक्त लाइट अपने स्कूल में होता है और तब अचानक ही मौसम बदल जाता है, हवाएं चलने लगती है और आसमान से एक बुक जमीन पर आकर के गिरती है। वो बुक लाइट को मिल जाती है। लाइट उसे चेक करता है और फिर अपने पास रख लेता है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि ये कोई आम बुक नहीं थी, जब बल्कि ये एक एंशिएंट बुक थी। और तभी वहाँ पर बारिश भी होने लगती है। अंदर जाते हुए वो देखता है कि स्कूल का एक नोटी लड़का एक दूसरे लड़के को परेशान कर रहा है और लाइट उस लड़के को ऐसा करने से मना करता है, जबकि बदले में वो लड़का लाइट को पंच मारता है। लाइट के साथ साथ उसका बैग भी जमीन पर गिर जाता है। एक टीचर को लाइट के बैग से दूसरे के होमवर्क मिल जाते हैं। यहाँ पर लाइट का ये सीक्रेट रिवील हो जाता है कि वो दूसरे स्टूडेंट्स के होमवर्क करता है। इस बात के लिए लाइट को प्रिंसिपल के पास भेजा जाता है। लाइट को पनिशमेंट देने के लिए उसको रूम में अकेला छोड़ दिया जाता है। लाइट जब उस रूम में रहता है तो उसको वो एंशिएंट बुक याद आ जाती है। फिर वो उस बुक को रीड करने लगता है और ये कोई सिंपल बुक नहीं थी बल्कि रूल्स से भरी हुई थी, यानी कि इस बुक को रखने के लिए भी उसूल थे। ये बुक सदियों पुरानी थी। इस बुक को पाकर के लाइट को काफी अजीब फील होता है। जब वो उस बुक को एग्जामिन कर रहा होता है तब वहाँ पर अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। वहाँ पर लाइट एक अजीब चीज को नोटिस करता है। वो इंसान के जैसे तो नहीं लग रहा था बल्कि वो एक क्रिएचर था। उसके बॉडी के ऊपर कुछ नोकदार निकले हुए थे और वो काफी डरावना और क्रीपी लुक दे रहा था। लाइट उसे देख करके बहुत ज्यादा डर जाता है और बाद में उसको सारी बात समझ में आ जाती है, बल्कि ये कोई क्रिएचर नहीं, एंजल ऑफ डेथ है, यानी कि मौत का फरिश्ता। और ये एंजल ऑफ डेथ इस बुक का गार्डियन है। एंजल ऑफ डेथ इस बुक की लाइट को रियलिटी बताता है कि ये क्या क्या कर सकती है। इस बुक में कुछ स्पेसिफिक नोट हैं जिनको कि डेथ नोट कहा गया है। जिस इंसान के पास ये बुक होती है वही इसका ओनर होता है, यानी कि उस वक्त इस बुक का ओनर लाइट था। इस बुक की एक बड़ी बात यह है कि इसके ऊपर किसी का भी नाम लिख दिया जाए तो वो मर जाएगा। बुक का मालिक किसी को भी अपनी पसंद के तरीके से मार सकता है, लाइक वो कोई भी तरीका चूज करके बुक में राइट कर दे। मरने वाला सेम उसी मेथड उसी पैटर्न से ही मरेगा। ऐसा करने के लिए ओनर को कुछ रूल फॉलो करना होगा। लाइट फिलहाल इस बात पर तो बिलीव नहीं करता। बुक के साथ जो एंजल ऑफ डेथ होता है वो सिर्फ उसी इंसान को नजर आता है जो बुक का ओनर होता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि 7 दिन में उसको एक ना एक नाम तो जरूर लिखना है, और अगर उसने ऐसा ना किया और किसी का भी नाम इस बुक में नहीं लिखा तो ये बुक किसी और के पास चली जाएगी। किसी का भी नाम इस बुक में लिखने की शर्त ये है, ओनर का उस पर्सन का ओरिजिनल नेम और फेस जरूर याद होना चाहिए और मौत का कोई एक तरीका लिखा जाएगा जो कि एक्चुअल में होता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट से कहता है कि तुम्हें ये बुक जरूर आजमाना चाहिए। तभी लाइट विंडो से उस नोटी लड़के को देखता है जो कि उस वक्त भी किसी को परेशान कर रहा होता है और उसने लाइट को भी मारा था। लाइट एंजल ऑफ डेथ की बात मान करके उस बुक में उसी लड़के का नाम लिख देता है और उस लड़की के मौत का तरीका वो ये लिखता है कि उसका सर क्रश होगा। फिर हम बाहर का नजारा देखते हैं जो कि अचानक से बदल जाता है। 2 गाड़ी आपस में टकरा जाती है और एक गाड़ी में लोहे की लैडर्स पड़ी होती है जिससे कि सच में उसका सर क्रश हो जाता है। लाइट समेत सब लोग ये देख करके हैरान रह जाते हैं। ये सब कुछ देख करके लाइट को भी अब यकीन आ गया था कि जो कुछ भी उसे एंजल ऑफ डेथ ने बताया है वो सब सच है। इसी वजह से लाइट काफी डर जाता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट से बताता है कि तुम इस बुक की मदद से बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर तुम इस बुक को नहीं लेना चाहते मैं इसका मालिक किसी और को बना दूंगा। इसके बाद लाइट अपने घर वापस आ जाता है। घर में हम लाइट के फादर को देखते हैं जो कि एक डिटेक्टिव थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि लाइट की मदर का किसी ने मर्डर कर दिया था कुछ साल पहले, लेकिन वो क्रिमिनल सबूत ना होने की वजह से खुला घूम रहा था। इस बात की वजह से दोनों बाप बेटे के रिलेशन कुछ खास नहीं थे। लाइट अपने फादर से नाराज होता है कि आप मेरी मदर की मौत का बदला नहीं ले रहे हैं। इस बात को लेकर के लाइट हमेशा अपसेट ही रहता था। फिर लाइट को एक आइडिया आता है कि मैं उस क्रिमिनल का नाम भी उस डेथ नोट में लिख देता हूँ, और वो ऐसा ही करता है। उस क्रिमिनल का नाम वो डेथ नोट में लिख देता है। फिर हमें वही क्रिमिनल दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ पार्टी कर रहा था और सडन देखते देखते सबकी आंखों के सामने उसकी मौत हो जाती है। जब बाप बेटे को उस क्रिमिनल की डेथ की खबर मिलती है तो वो काफी खुश हो जाते हैं। यहाँ पर लाइट ने अपनी मदर के डेथ का बदला भी ले लिया और लाइट और उसके फादर का रिलेशन भी अच्छा हो गया। फिर लाइट सोचता है कि इस बुक की पावर को अच्छे कामों के लिए कैसे इस्तेमाल करे। लाइट स्कूल में बैठा हुआ ये बात सोच रहा था, तभी लाइट के पास एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है मिया। मिया लाइट की बेस्ट फ्रेंड होती है। इसी वजह से लाइट उसको अपना सीक्रेट बता देता है कि मुझे एक मिस्टीरियस बुक मिली है जिस पर अगर किसी का नाम लिख तो वो मर जाता है। लेकिन मिया इस बात का बिलीव नहीं करती। इस बात को प्रूव करने के लिए लाइट मिया को लाइव प्रूफ दिखाता है जहाँ पर एक किलर दिखाया जाता है। लाइट उस किलर के बारे में डेथ नोट में लिख देता है कि एक गाड़ी उसे हिट कर देगी जिसकी वजह से वो मर जाएगा। क्योंकि अब लाइट को उस क्रिमिनल के नाम और चेहरा सब मालूम था तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये देखकर मिया काफी शॉक्ड रह जाती है। वो प्लान बनाते कि अब हम एक बहुत बड़े ताकत के मालिक हैं और अब हम इस बुक की मदद से बुरे लोगों को इस दुनिया से मिटा देंगे। बुरे लोग यानी
क्रिमिनल्स, किलर्स और इसी तरीके के बहुत से लोग, इसी तरीके के खतरनाक लोग। और ऐसा करने के लिए उनको नाम और चेहरे इजीली इंटरनेट से मिल सकते हैं, इसीलिए वो बुरे लोगों के नामों की एक लिस्ट बना लेते हैं और बुरे लोग आहिस्ता आहिस्ता मरने भी लगते हैं। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं बुक का ओनर मरने वाले पर अपना कंट्रोल भी कर सकता है। लाइट ने अपने लिए एक नाम चुना था और वो था कीरा, और जब भी कोई मरता था तो लाइट वहाँ पर कीरा लिख देता था, यानी कि बुरे लोगों में इस नाम की दहशत फैल जाए और वो गलत काम छोड़ दे, क्योंकि अब सब क्रिमिनल्स और बुरे लोगों को मारने वाला कीरा आ गया है। और देखते ही देखते पूरी दुनिया में ये खबर वायरल हो जाती है कि कीरा नाम का सीरियल किलर कोई आ गया है जो कि सबको मारता जा रहा है। और कुछ लोग तो कीरा को सपोर्ट भी कर रहे थे कि इसकी वजह से कम बुरे लोग तो इस दुनिया से खत्म हो ही जाएंगे, क्योंकि था तो वो किलर ही, क्योंकि पुलिस उसको ढूंढना चाहती थी, क्योंकि अब कोई भी सबूत लाइट के खिलाफ नहीं था तो उस तक पहुंचना इम्पॉसिबल था। फिर एक इंटेलिजेंट डिटेक्टिव को इस केस के लिए हायर किया जाता है। इस डिटेक्टिव का नाम होता है एल, जो कि काफी स्मार्ट था, जो कि अपने फेस को हमेशा कवर रखता था और उसका ओरिजिनल नेम भी कोई नहीं जानता था। लाइट और मिया अपनी लाइफ में काफी खुश थे और 400 से ज्यादा लोगों को मार चुके थे। एल एक कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करता है, कीरा सबके सामने आ जाओ। एल क्योंकि काफी स्मार्ट था वो इस केस को स्टार्ट से ही देखता है, क्योंकि लाइट के फादर भी एक डिटेक्टिव ही थे, तो एल उन्हें भी अपने साथ ही मिला लेता है ताकि वह जल्द से जल्द कीरा तक पहुंच जाए। लाइट और मिया काफी वरीड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उन्हें पकड़ने के लिए साजिश की जाएगी, क्योंकि अभी तक तो वो मजे में ही थे। लेकिन एल की एंट्री ने उनको टेंशन में बढ़ा दिया है। लाइट अपने फादर से पूछता है कि अगर कीरा को हमने पकड़ लिया तो उसके साथ क्या किया जाएगा। लाइट के फादर कहते हैं कि आधे लोग तो कहेंगे कि कीरा को फांसी दो और आधे लोग कहेंगे कि आखिर इसने कैसे किया, इस बात पर रिसर्च की जाए। ये सुनकर लाइट की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है और ये सारी बात वो मिया को भी बताता है और उससे कहता है कि अब हमें ये सब कुछ स्टॉप कर देना चाहिए। और एल के शक के दायरे में बहुत सारे लोग थे, जिनमें लाइट भी शामिल था, क्योंकि वो अपने फादर के डेटा को काफी इजीली एक्सेस कर सकता था। इसीलिए एल एक एजेंट को लाइट के पीछे लगा देता है ताकि वो लाइट की एक्टिविटीज पर नजर रख सके। अब लाइट को इस बात का रियलाइज होता है तो वो खुद को नॉर्मल रखता है। बुक में लाइट का इंटरेस्ट कम होता देखकर मिया को बुरा लग जाता है, क्योंकि ये सब करके मिया काफी एंजॉय कर रही थी। लाइट और मिया के रास्ते का पत्थर एल बन गया था, लेकिन वो चाह करके भी एल को नहीं मार सकते थे, क्योंकि ना तो वो लोग उसका ओरिजिनल नेम जानते थे और ना ही उन्होंने उसकी कभी शक्ल देखी, जो कि बुक का रूल भी था। लाइट और मिया इस बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं। इस बुक में उन सारे एजेंट्स के नाम राइट करने चाहिए जो कि कीरा को ढूंढ रहे हैं, ताकि बाकी डिटेक्टिव कीरा से डर जाए और मजबूरन उन्हें इस केस को बंद करना पड़े। ये सब कुछ मिया करना चाहती थी, लेकिन लाइट ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो इनोसेंट लोगों की जान लेना नहीं चाहता था। इसीलिए मिया को भी लाइट की बात माननी पड़ती और उस पर एग्री करती है। दूसरी तरफ एल को ये भी पता चल जाता है कीरा ने सिर्फ उन लोगों को अपना विक्टिम बनाया है जिन लोगों को टीवी पर दिखाया गया है, और कीरा उन लोगों को नहीं मार सकता जिसका फेस और नाम वो नहीं जानता। और अब उसके ऊपर शक ना आए तो इसलिए लाइट डिसाइड करता है वो कुछ दिन लोगों को नहीं मारेगा। लेकिन सडन एक इंसिडेंट हो जाता है। वो सारे एजेंट्स बिल्डिंग से कूद करके सुसाइड कर लेते हैं, जो कि इस केस में शामिल थे और कीरा को ढूंढ रहे थे। लेकिन ये नाम तो लाइट ने नहीं लिखे थे, तब ये नाम किसने लिखे थे। यहाँ से सिचुएशन खराब हो जाती है, क्योंकि अब तक कीरा सिर्फ बुरे लोगों को ही मारता आ रहा था। सब लोग उसे हीरो समझ रहे थे, लेकिन अब तो उसने पुलिस को भी मार दिया। अब वो हीरो नहीं बल्कि खतरा बन गया, जो कि किसी को भी मार सकता है। इस बात को लेकर के लाइट काफी वरीड हो जाता है। वो एंजल ऑफ डेथ से पूछता है कि क्या ये सब तुमने किया। तब एंजल ऑफ डेथ कहता है कि ये नाम किसी और ने लिखे हैं, क्योंकि ये काम मैं नहीं कर सकता। लाइट के फादर कॉन्फ्रेंस में कीरा को चैलेंज करते हैं कि इनोसेंट लोगों को मारना बंद कर दो, अगर हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ और सबके सामने आ जाओ। ये न्यूज़ लाइट और मिया भी देख रहे थे। गुस्से में आकर मिया कहती है कि तुम अपने फादर का भी नाम उसी बुक में लिख दो। लाइट कहता है कि मैं अपने फादर को कैसे मार सकता हूँ, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है। एल और समझदारी से इस केस को हैंडल कर रहा था। वो देखता है कि लाइट के फादर को कीरा मारेगा कि नहीं, मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि लाइट के फादर अब नहीं मरते, जो कि एल का जो शक लाइट पर वो यकीन में बदल जाता है, क्योंकि आखिर वो भी तो एक डिटेक्टिव ही है जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं। मगर कीरा ने उन्हें नहीं मारा, यानी कि कीरा कोई और नहीं लाइट ही है। इसीलिए रात को एल लाइट से मिलता है और उससे उगलवाने की कोशिश करता है कि तुम ही कीरा हो। एल लाइट से काफी क्वेश्चंस भी करता है और उसे अपना फेस भी दिखा देता है और कहता है कि ये सब कुछ करना बंद कर दो। लाइट उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और अब खतरा उसके सर पर ही था। वो चाहते हुए भी एल को नहीं मार सकता था। मिया एल को कहती कि मैं तुमसे प्यार करती, इस मुसीबत से निकलने के लिए हमको कुछ करना चाहिए। एल को रास्ते से हटाने के लिए लाइट काफी सोचता है
वो कहता है कि एल का चेहरा तो मैं देख ही चुका हूँ, मगर एल का ओरिजिनल नेम उसका फ्रेंड जरूर जानता होगा। लाइट एल के फ्रेंड का नेम उस बुक में राइट कर देता है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। और यहाँ पर बुक का एक और रूल सामने आता है, और अगर ओनर ने किसी के नाम वाला पेज जला दिया तो वो पर्सन बच जाएगा और उसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि लेकिन ये सिर्फ एक ही दफा होगा। अब एल का फ्रेंड लाइट के कंट्रोल में आ चुका था, मगर वो भी एल का ओरिजिनल नेम नहीं जानता था। लाइट उससे कहता है कि तुम किसी भी तरह एल का रियल नेम पता लगवाओ। तभी एल का फ्रेंड बताता है कि एल एक एकेडमी में जाता था, मे भी उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में उसका नेम हो, इसीलिए लाइट उसे फौरन एकेडमी में जाने को कहता है। एल का फ्रेंड ऐसे ही करता है, वो एकेडमी में चला जाता है। लाइट का प्लान था कि अगर उसे एल का ओरिजिनल नेम पता चल गया तो वो उस पेज को जला देगा जिस पर एल के फ्रेंड का नेम लिखा है, जिससे कि उसकी जान बच जाएगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एल को डाउट हो जाता है कि उसका फ्रेंड मिसिंग है। उसे सारी बात भी समझ आ जाती है कि लाइट ने उसे भी अपने कंट्रोल में ले लिया होगा मेरा असली नाम जानने के लिए। इस बात से एल काफी वरीड हो जाता है, इसीलिए एल बगैर इन्फॉर्म किए लाइट के घर पर आ जाता है। वो लाइट के फादर को कहता है कि आपका बेटा ही असल कीरा है और इसी ने मेरे फ्रेंड को गायब भी किया है। लेकिन लाइट पर किसी को भी शक नहीं था क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत जो नहीं था। एल उनके घर की तलाशी लेता है, मगर उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता और न ही वो एंशिएंट बुक मिलती है क्योंकि मिया उसे अपने साथ लेकर के गई थी। फिर लाइट को एल के फ्रेंड की कॉल आती है, मैं एकेडमी तक पहुँच गया हूँ और उसके पास बस थोड़ा ही टाइम रह गया था। और एल का फ्रेंड नाम बताने ही वाला होता है जब लाइट पेज को जलाने लगता है और वो देखता है कि वहाँ पर तो वो पेज नहीं है बल्कि वो पेज गायब हो चुका है। इसीलिए नाम बताने से पहले ही एल के फ्रेंड की मौत हो जाती है। इस बात से लाइट को काफी दुख होता है। फिर डांस पार्टी में मिया ये राज रिवील करती है कि एल के नाम का पेज मैंने ही फाड़ा था और तो और उस पुलिस ऑफिसर्स के नाम मैंने उस बुक में लिखे थे। वो बताती है कि अब तो मैंने तुम्हारा नाम भी उस बुक में लिख दिया है। और लाइट की मौत का तरीका ये कि आधी रात में उसकी हार्ट बीट रुक जाएगी और वो मर जाएगा। और वो कहती है कि अगर तुम मुझको ये बुक दे दोगे तो मैं तुम्हारा नाम जला दूंगी। यानी कि मिया ने लाइट से बुक को हासिल करने के लिए लाइट को अपने प्यार में फंसाया। जब एल को अपने फ्रेंड की डेथ का पता चलता है तो वो लाइट के पीछे पड़ जाता है। एल फिर लाइट को पकड़ ही लेता है। एल फिर वहाँ पर एक खड़े शेफ से कहता है कि इसे पकड़ो, ये कीरा है। लेकिन वो शेफ एल को ही बेहोश कर देता है क्योंकि वो कीरा का स्पॉटर जो था। भागते भागते लाइट मिया को भी अपने साथ ले जाता है और वो दोनों एक झूले में आ जाते हैं। दोनों ऊपर ही फंस जाते हैं और इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। लाइट मिया से कहता है कि अगर तुम मुझको प्यार करती हो तो इस बुक को तुम टच भी नहीं करोगे, हम एक होकर के सब कुछ नॉर्मल कर देंगे। लेकिन मिया लालची थी तो वो उसकी बात नहीं मानती। वो उस बुक को लाइट से स्नैच कर लेती है। ये देखकर लाइट मिया से कहता है कि ये तुमने बहुत गलत किया है। ये सुनकर मिया समझ जाते कि लाइट ने मेरा भी नाम लिख दिया होगा उस बुक में और अब दोनों के नाम ही उस बुक पर थे तो सडन दोनों नीचे गिर जाते हैं। मिया की तो मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन लाइट पानी में जाकर के गिरता है। फिर हम लाइट को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि कोमा में चला गया था। इसी दौरान और क्रिमिनल्स की भी मौत हो जाती है। वो देखते हैं कि एल का शक तो लाइट पर था लेकिन वो तो कोमा में चला गया है, लेकिन लोग तो स्टिल मर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि मिया और लाइट जब झूले से गिर रहे थे और बुक में से एक पेज निकल करके गिरता है और वो जल जाता है और उस पेज पर लाइट का नाम लिखा हुआ था। लाइट ने एक समझदारी की, जब उसे पता चलता है कि मिया ने उसका नाम लिख दी तो उसने बुक में ये लिखा कि अगर मिया उससे ये बुक ले लेगी तो वो मारी जाएगी और वो पेज जिस पर लाइट का नाम लिखा होता है वो भी जल जाएगा और लाइट पानी में गिर जाएगा। और इसी के साथ उसने बहुत सारे बुरे लोगों के नाम भी बुक में लिख दिए थे। एक बुरा डॉक्टर लाइट को पानी से बाहर निकालता है और उसे कोमा में भेज देता है और बाद में वही डॉक्टर सुसाइड कर लेता है। और फिर एक और आदमी उस बुक को लेता है और उसमें बहुत सारे बुरे लोगों के नाम लिख देता है और बाद में वो आदमी उस बुक को लाइट के पास ले आता है। लाइट भी अब कोमा से बाहर आ चुका था। इसके बाद एल को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन वो आखिरी बार मिया के घर की तलाशी लेता है और वहाँ पर उसको मरने वाले सारे पुलिस ऑफिसर्स के नाम मिल जाते हैं, जिसकी वजह से सारा इल्जाम मिया पर आ जाता है। और अब वो बुक लाइट के पास आ जाती है और वो भी बिल्कुल ठीक हो चुका था, लेकिन उसको नसीहत हो गई थी कि अब किस बार वो किसी पर भी भरोसा नहीं करेगा। और गाइस, ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही में आप अपने दोस्तों को भी या फिर फैमिली वालों को भी ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।